दुनिया इलॉन मस्क को कभी जीनियस कहती है, कभी क्रेजी बिलियनर। कोई कहता है ये फ्यूचर का इंसान है, कोई कहता है ये सिर्फ हाइप है। लेकिन एक बात क्लियर है, इलॉन मस्क जैसा इंसान रोज-रोज पैदा नहीं होता। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, ये कहानी है रिस्क की, प्रेशर की और ऐसी सोच की जो दुनिया से 20 साल आगे चल रही हो। आज हम बात करेंगे उस लड़के की जो साउथ अफ्रीका से निकला और दुनिया के सबसे इम्पॉसिबल इंडस्ट्रीज को हिला कर रख दिया। वेलकम टू ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस। इलॉन मस्क 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ। बचपन आसान नहीं था। स्कूल में बुलिंग होती थी, लोनली रहता था, ज्यादा बोलता नहीं था। लेकिन जो चीज उसे अलग बनाती थी, वो थी उसकी क्यूरियोसिटी। वो घंटों बुक्स पढ़ता रहता, साइंस फिक्शन, फ्यूचर वर्ल्ड्स, स्पेस, टेक्नोलॉजी। 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला वीडियो गेम बनाया और सेल भी कर दिया। यहीं से एक बात क्लियर हो गई थी, इलॉन नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं बना। इलॉन मस्क को साउथ अफ्रीका में रहना मंजूर नहीं था। उसका गोल क्लियर था, अमेरिका जाना, जहां इनोवेशन होती है। कनाडा के जरिए वो यूएसए पहुंचा। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ी, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद छोड़ दी। लोग शॉक में थे। स्टैनफोर्ड जैसी जगह छोड़ना पागलपन लगता था। लेकिन इलॉन जानता था, इंटरनेट का वक्त आ चुका है और जो वक्त पे जंप करे वही गेम जीतता है। इलॉन मस्क ने अपनी पहली कंपनी बनाई, Zip2। सिंपल आइडिया था, ऑनलाइन मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरीज। दिन रात काम, ऑफिस में सोना, शावर भी ऑफिस में। 1999 में Zip2 सेल हुई $300 मिलियन के करीब। इलॉन मस्क ओवरनाइट मिलियनेयर बन गया। लेकिन ये एंड नहीं था, ये सिर्फ बिगिनिंग थी। Zip2 के बाद इलॉन ने स्टार्ट की X.com, ऑनलाइन पेमेंट्स का आइडिया। यहीं से पेपैल बना। कंपनी ग्रो हुई, लेकिन मैनेजमेंट इश्यूज आए। बोर्ड ने इलॉन को सीईओ से हटा दिया। इमेजिन करो, अपनी ही कंपनी से बाहर। लेकिन 2002 में पेपैल सेल हुई ईबे को $1.5 बिलियन में। इलॉन मस्क के पास $180 मिलियन आए। यहीं से वो पॉइंट आया जहां ज्यादा लोग रिटायर हो जाते। इलॉन ने उल्टा किया। इलॉन मस्क ने पूछा, ह्यूमैनिटी का फ्यूचर क्या है अगर अर्थ फेल हो जाए? आंसर, मल्टी प्लैनेटरी लाइफ। इसलिए उसने स्टार्ट की SpaceX। लोग हंसे, स्पेस इंडस्ट्री सिर्फ गवर्नमेंट्स के पास होती थी। इलॉन के रॉकेट्स बार बार फेल हुए, 3 लॉन्चेस क्रैश हो गए। 2008 तक पैसे खत्म होने लगे। 4th लॉन्च लास्ट चांस था। अगर ये फेल होता, SpaceX बंद। और फिर रॉकेट सक्सेसफुल हो गया, नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला, SpaceX जिंदा बच गई। टेस्ला शुरू में इलॉन की कंपनी नहीं थी, लेकिन उसने ज्वाइन की और विजन कंट्रोल में लिया। इलेक्ट्रिक कार्स का आइडिया तब बोरिंग माना जाता था। लोग कहते थे महंगी, स्लो, यूजलेस। टेस्ला ने सब गलत साबित किया। प्रोडक्शन हेल आया, लॉसेस हुए, इन्वेस्टर्स नर्वस थे। इलॉन मस्क ने कहा, हम बैंकरप्ट भी हुए तो भी रुकेंगे नहीं। आज टेस्ला सिर्फ कार कंपनी नहीं, वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। 2008 में इलॉन मस्क के पास सिर्फ कुछ वीक्स का कैश था। SpaceX भी डेंजर में, टेस्ला भी, पर्सनल लाइफ प्रेशर में, मेंटल स्ट्रेस एक्सट्रीम। उसने अपना लास्ट डॉलर कंपनीज में डाल दिया। अगर एक चीज भी फेल होती, सब खत्म। लेकिन दोनों बच गईं। यहीं से इलॉन मस्क की लेजेंड बनी। इलॉन यहीं नहीं रुका। न्यूरालिंक, दिमाग और कंप्यूटर का कनेक्शन, द बोरिंग कंपनी, ट्रैफिक का सोल्यूशन अंडरग्राउंड, स्टारलिंक, स्पेस से इंटरनेट। हर आइडिया रिस्की, हर आइडिया कंट्रोवर्शियल, लेकिन एक चीज कॉमन, फ्यूचर फोकस। इलॉन मस्क परफेक्ट नहीं, ट्वीट्स कंट्रोवर्सीज बनाए, एम्प्लॉइज से टफ एक्सपेक्टेशंस, पब्लिक स्टेटमेंट्स पर बैकलैश। कुछ कहते हैं वो टॉक्सिक लीडर हैं, कुछ कहते हैं वो विजनरी हैं। सच ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अक्सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर से आते हैं। इलॉन मस्क हमें ये सिखाता है कि कंफर्ट छोड़ना जरूरी है। रिस्क के बगैर रेवोल्यूशन नहीं होता। फेलियर फीडबैक होता है। लॉन्ग टर्म सोच शॉर्ट टर्म पेन मांगती है। एवरेज गोल्स एवरेज लोगों के लिए होते हैं। इलॉन मस्क की कहानी सिर्फ बिलियनेयर बनने की नहीं, ये कहानी है फ्यूचर पे बेट लगाने की। जब दुनिया हंस रही हो,
तब भी अपनी सोच पर खड़े रहने की। अगर आपको भी सेफ नहीं स्ट्रांग बनना है तो इलॉन मस्क को समझना जरूरी है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कौन सा एंटरप्रेन्योर आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं। मैं आपको फिर मिलूंगा एक और ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस स्टोरी के साथ, जहां हम सक्सेस के पीछे का पूरा सिस्टम डिकोड करते हैं।